आगे बढ़ेंगे। मेरठ में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भरे मंच से बिना नाम लिए संगीत सोम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान हुए अपमान को वो कभी नहीं भूलेंगे। पूरी रिपोर्ट देखिए। यूपी के मेरठ में आयोजित जाट सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संजीव बालियान के बयानों का जिक्र हो रहा है। सकौती में आयोजित जाट सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जिसने पश्चिमी यूपी में सियासी हलचल तेज कर दी है। मेरठ के सकौती में आयोजित जाट संसद द्वारा महाराजा सूरजमल की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने अपना जो दर्द है वो बयां किया है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि जो मेरा अपमान हुआ था उसे मैं भूलने वाला नहीं हूं। साथ ही लोगों से भी अपील की है कि अगर मैं भूल भी जाऊं तो मुझे याद दिला देना। उनका ये बयान 2027 के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि उन्होंने ये बयान पूर्व विधायक संगीत सोम पर तंज कसते हुए दिया है। संजीव बालियान ने पूर्व विधायक संगीत सोम का नाम लिए बिना इशारों में कहा कि उनके साथ हुए अपमान को वो भूलने वाले नहीं हैं। हरपाल पवार जी ने एक बात कही, इस पंचायत को नाकामयाब करने की जो साजिशें चल रही थी, मैं आज तक इसलिए चुप था कि मुख्यमंत्री जैसे पद पे बैठा हुआ हमारा भाई, जिसको नहीं चाहते थे बहुत से लोग कि वो उत्तर प्रदेश में आए, मैं पूरी रात अपमान सहा है, पूरी रात बदतमीजियां देखी है, प्रशासन के फोन पर सुनी है। हम इसलिए झुके कि भगवंत मान को आना था, नहीं किसी की औकात नहीं जो मैं झुका दे शासक प्रशासन। हम तो इसलिए झुके कि हमारे भाई का हेलीकॉप्टर नहीं उतर भाई, हम तो कार मार जाए, और अगर भगवान मान कार मारे होते तो रात को बिना झुकते बिल्कुल भी, इसलिए झुके। नहीं तो जाट शब्द किसी की मां ने दूध नहीं पिया जो यहां से हटा दे, वो नहीं होता। कई बार राजनीति हो या सामाजिक जीवन, अपमान सहना पड़ता है, 2 कदम पीछे हटाने पड़े। ऐसा अपमान हमने चुनाव में भी सहा था। चुनाव हारने जीतने का दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरह से अपमानित किया गया था उसका दुख होता है। और अपमान रात बड़ा भी डबल अपमान हो लिए। और भाई सूद सहित चुकाओगे, चुकाओगे नहीं चुकाओगे? अगर किसी ने अपमानित किया है तो सूद ब्याज सहित वापस पहुंचा के जाएंगे। मैं भूल जाऊं तो तुम ना भूलन दियो, और तुम भूलोगे तो मैं नहीं भूलन दूंगा बिल्कुल भी, किसी कीमत पे भी। यो लिखा जाएगा, चिंता न करे चर्चा किसी की नहीं। यो तो पता है ना, भाई के डर से चुप था, और कोई कारण नहीं है चुप होने का बिल्कुल भी। सकौती टांडा के हितकारी किसान इंटर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की ओर से हिंदू हृदय सम्राट वीर शिरोमणि महाराजा सूरजपाल की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, तो वहीं राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ देश भर के जाट प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिसका उन्होंने दिल से आभार जताया। हनुमान बेनीवाल और भगवंत मान दिग्विजय चौटाला हमारे बीच में पहुंचे। मैं यहाँ अपने क्षेत्र में उनका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि जो शुरुआत आज मेरठ से सकौती गांव से हुई थी, भाई सकौती गांव वालों का विशेष धन्यवाद है। आपने भाईचारे की मिसाल पेश की है पूरे सकौती गांव ने। पूरा समाज ऋणी रहेगा आपका, जो ये कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया है। और एक बात और बताऊं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आज सब सकौती टांडा का गांव नाम जानेंगे, जो नहीं जानते थे वे भी जानेंगे। या शुरुआत सकौती टांडा से हुई, और ये कारवां बढ़ता जाना चाहिए। ये पंजाब में भी जाना चाहिए कारवां, राजस्थान में भी, ये दिल्ली में भी, और उत्तर प्रदेश से तो शुरुआत हुई है। संजीव बालियान के बयानों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति को गरमा दिया है। उन्होंने जिस प्रकार से प्रशासन से लेकर पूर्व विधायक का नाम लिए बिना हमला बोला, उससे क्षेत्र में गुटबाजी के संकेत सामने आ रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में संजीव बालियान की हार के बाद से लगातार माहौल गरमाया हुआ है। यूपी चुनाव 2022 में संगीत सोम अपनी हार के पीछे संजीव
बालियान को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। यूपी चुनाव 2027 से पहले दो बड़े नेताओं के बीच टकराव को खत्म करना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। अब से पहले भी पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान संगीत सोम पर कई आरोप लगा चुके हैं। वहीं संगीत सोम भी कई बार इशारों में संजीव बालियान को कटघरे में खड़े करते हुए नजर आ चुके हैं। अब देखना है कि यह बयान किस तरीके से राजनीतिक मायने निकल कर आते हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंद खबर, मेरठ।